नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में मंदिरों के नियम और परंपराएं हमेशा से विस्मय का विषय रही हैं। अक्सर जब भी लैंगिक प्रतिबंधों की बात होती है तो विमर्श केवल महिलाओं के मंदिर प्रवेश निषेध पर ही सिमट जाता है। लेकिन आज हम आपको सनातन परंपरा के एक ऐसे गुप्त, रहस्यमयी और बेहद पावन पहलू से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे देश में कई ऐसे ऐतिहासिक और सिद्ध देव स्थान हैं जहां पुरुषों का प्रवेश आंशिक रूप से विशिष्ट तिथियों पर या फिर पूरी तरह से वर्जित है। ध्यान रखिए, ये नियम पुरुषों के प्रति किसी सामाजिक तिरस्कार या द्वेष से नहीं बना है, बल्कि इसके पीछे छिपे हैं विशिष्ट तांत्रिक अनुष्ठान, पौराणिक अभिशाप, संन्यास की मर्यादा और स्त्री ऊर्जा का सामूहिक सम्मान। आइए शुरू करते हैं भारत के इन विस्मयकारी मंदिरों का विशेष सफर। इस रहस्यमय सफर का पहला और सबसे शक्तिशाली पड़ाव है असम का प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर। सभी शक्ति पीठों में सर्वोच्च माना जाने वाला ये स्थान भगवती सती के योनि पीठ के रूप में पूजा जाता है। हर साल जून के महीने में जब देवी का वार्षिक मासिक धर्म चक्र आरंभ होता है तो यहाँ अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। इन 3 दिनों के दौरान प्रकृति की सृजनात्मक शक्ति का सम्मान करते हुए पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। गर्भगृह में केवल महिला सन्यासी और महिला पुजारी ही सेवा करती हैं। भक्तों को देवी के रक्त से रंजित पवित्र अंगवस्त्र प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ऐसा ही नियम विशाखापत्तनम के कामाख्या पीठम में भी लागू होता है। अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं तो केरल के चेंगनूर में स्थित चेंगनूर महादेव एवं भगवती मंदिर में एक अद्भुत परंपरा देखने को मिलती है। यहाँ भगवान शिव का विग्रह पूर्व और देवी पार्वती का विग्रह पश्चिम की ओर उन्मुख है। मान्यता है कि शादी के बाद यहाँ प्रवास के दौरान देवी पार्वती रजस्वला हुई थी। यहाँ जब भी देवी के वस्त्रों पर लाल धब्बे दिखते हैं तो त्रिपुतु उत्सव घोषित किया जाता है। अगले 3 दिनों तक पुरुषों का प्रवेश बंद रहता है और तांत्रिक अनुष्ठान थजबन मडोम परिवार की महिला पुजारियों द्वारा ही किए जाते हैं। चौथे दिन महिला भक्त ही देवी की प्रतिमा को पंबा नदी में पवित्र स्नान करवाती हैं। इसी मंदिर के पश्चिमी गोपुरम में एक प्राचीन सर्प छिद्र भी है जिसके बारे में मान्यता है कि वहां झूठ बोलने पर पवित्र नाग डस लेता था। इसी प्रकार बिहार के मुजफ्फरपुर के माता मंदिर में भी देवी की प्रतीकात्मक मासिक धर्म के दिनों में पुरुष पुजारियों सहित सभी पुरुषों का प्रवेश सख्त वर्जित हो जाता है। जैविक चक्र के सम्मान के अलावा संन्यास की मर्यादा और देवियों का क्रोध भी पुरुषों के लिए निषेध का बड़ा कारण बना है। तमिलनाडु की कन्याकुमारी में स्थित कुमारी अम्मन मंदिर में देवी पार्वती के कन्या रूप में पूजा की जाती है। यहाँ देवी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर अत्यंत कठोर और एकाकी तपस्या की थी। इस सन्यासी और कुंवारी ऊर्जा की पवित्रता अक्षुण्ण रखने के लिए शादीशुदा पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। केवल अविवाहित पुरुष या सन्यासी ही मंदिर के मुख्य द्वार तक जा सकते हैं, जबकि गर्भगृह की दैनिक सेवा और अर्चना केवल महिलाओं द्वारा ही संपन्न होती है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के पुष्कर में स्थित ऐतिहासिक ब्रह्मा मंदिर में पुरुषों के प्रवेश निषेध के पीछे एक भयंकर पौराणिक अभिशाप है। मान्यता है कि यहाँ एक यज्ञ के दौरान देवी सावित्री के समय पर न पहुंचने के कारण ब्रह्मा जी ने गायत्री से विवाह कर अनुष्ठान पूरा कर लिया था। क्रोधित होकर देवी सावित्री ने श्राप दिया कि जो भी विवाहित पुरुष इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेगा उसका दाम्पत्य जीवन कलह, तनाव और कष्टों से भर जाएगा। इसी श्राप के भय से विवाहित पुरुष केवल बाहरी प्रांगण से ही हाथ जोड़ते हैं, जबकि विवाहित महिलाएं गर्भगृह के अंदर जाकर सुखी दाम्पत्य की कामना के साथ प्रत्यक्ष पूजा करती हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित अटक्कूकल भगवती मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध 10 दिवसीय पोंगल उत्सव में 30 लाख से ज्यादा महिला भक्त भाग लेती हैं। इस उत्सव के दौरान पूरे क्षेत्र की सड़कें पवित्र चूल्हों में तब्दील हो जाती हैं। इन क्षणों में पुरुष मंदिर परिसर से पूरी तरह हट जाते हैं। ये उत्सव महिलाओं के बिना किसी पुरुष हस्तक्षेप के अपनी सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति प्रकट करने का अवसर देता है। ठीक ऐसा ही नजारा केरल के अल्लापूझा के चक्कुला थुकावु भगवती मंदिर में दिखता है। दिसंबर माह के प्रथम शुक्रवार को यहाँ नारी पूजा का भव्य आयोजन होता है। इस दिन पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंध रहता है और मंदिर के पुरुष पुजारी उपवास रखने वाली महिलाओं के पैर धोते हैं। इस दौरान 1 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और श्रद्धालुओं को दिव्य औषधीय जल वितरित किया जाता है।
यहाँ पुरुष सदस्य आकर माता के सामने नशा ना करने का संकल्प भी लेते हैं। और इसी तरह जोधपुर के संतोषी माता मंदिर में शुक्रवार के दिन माता की विशेष आभा के कारण केवल महिलाओं को ही गर्भगृह में पूजा की अनुमति होती है और पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह निषेध रहता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली के सकलडीहा मंदिर में भी विशिष्ट तिथियों पर पुरुषों के प्रवेश को वर्जित रखने की प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है। अब आपको बताते हैं भक्ति और लैंगिक पहचान के विसर्जन का सबसे अनोखे रूप के बारे में। केरल के कोल्लाम जिले में स्थित कोट्टन कुलंगरा देवी मंदिर में हर साल चमिया विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। इस बिना छत वाले स्वयंभू मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार जब कुछ चरवाहे बालकों को एक पत्थर से रक्त बहता दिखा तो उन्होंने स्त्री रूप धरकर देवी की पूजा की थी, क्योंकि परंपरा के अनुसार केवल बालिकाएं ही दीप जला सकती थी। आज भी 6000 से ज्यादा पुरुष पूरी तरह साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करके और हाथों में पंचमुखी तेल का दीपक लेकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। पुरुषवादी अहंकार का ये आध्यात्मिक विसर्जन सचमुच अद्भुत है। आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर का महिला प्रभाग है। इसे स्थानीय लोग बहनों का मंदिर कहते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय के सिद्धांतों के तहत पुरुषों और महिलाओं के प्रार्थना क्षेत्र अलग अलग होते हैं। यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था और पूजा अर्चना महिला पुजारियों के नियंत्रण में है और पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को लेकर साल 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक न्यायिक मोड़ दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है तो पुरुषों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस न्यायिक आदेश के बाद से आंतरिक गर्भगृह में लैंगिक तटस्थता और समानता स्थापित करने के नियम लागू किए गए हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म की ये रहस्यमयी परंपराएं कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है जहां मां कामाख्या और चिंगनूर जैसी जगहें मासिक धर्म की जैविक सच्चाई को परम पवित्र मानकर उसका उत्सव मनाती है, तो वहीं कोट्टन कुलंगरा जैसी जगहें पुरुष अहंकार को मिटाकर शुद्ध चेतना में लीन होने का मार्ग दिखाती हैं। आस्था के ये अनूठे रंग साबित करते हैं कि भारत की विविधता और संस्कृति कितनी गहरी और वैज्ञानिक है।